स्टूडेंट्स, चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेटा ये चैप्टर जो हमारा है कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हमने जो है इसके लॉकडाउन जो था पहले, उसमें हमने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो लास्ट एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो कंप्लीट कर रखे हैं। इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जो टेक्स्ट के बीच में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम करने जा रहे हैं। एक बार देखना बेटा इनका किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है बेटा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा दिया हुआ है इसमें, इसी का पार्ट कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ, कट विद नाइफ, जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तीसरा इसमें पार्ट दिया हुआ है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये सब क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट के अंदर आए हैं जो हमने पढ़ा था। एंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसमें बेटा आंसर इसी के सामने हम कर देंगे। देखो हमें एग्जाम्पल बताना है एक ऐसे मेटल का जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो कौन सा मेटल जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे बेटा? मरकरी। सिंबल क्या होता है? Hg, ठीक है, जिसको हम आसानी से कट कर सकते हैं विद नाइफ। ये भी मैंने आपको बताया था। सोडियम, सोडियम जो है इसको हम आसानी से कट कर सकते हैं विद नाइफ। थर्ड है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? सिल्वर। और लास्ट हमारा है विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो लीड। ये जो है इसका सिंबल है Pb। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ malleable एंड डक्टाइल। malleable एंड डक्टाइल, या इस तरीके से भी आ सकता था कि डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो ये दोनों चीज़ें बेटा मैंने आपको बता रखी हैं कि मेलिएबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है एज ए होमवर्क, मैं आपको दे रहा हूँ, और फिर मेरे को सेंड करना व्हाट्सएप पे फोटो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें दिया हुआ, वाई इज सोडियम केप्ट, वाई इज सोडियम kept immersed in kerosene oil, immersed in kerosene oil। सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के क्यों रखा जाता है? तो बेटा मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में कि सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, और जैसे ही ये वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा जो सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। तो इसमें हम क्या बताएंगे? आंसर क्या होगा इसका? सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विगरसली या वायलेंटली विद ऑक्सीजन एंड वाटर present in air and catches fire, so to protect sodium it is kept immersed in kerosene oil। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है बेटा
हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शंस। राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शंस। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है आयरन को अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आयरन विद स्टीम। और सेकंड दिया हुआ है बेटा कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटाशियम को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या इक्वेशन होगी। तो किस तरीके से बताया था मैंने आपको इक्वेशंस बनाना, जो रिएक्शंस दी हुई होती हैं। फर्स्ट देखिए आयरन को किसके साथ करवाना है बेटा रिएक्ट, स्टीम के साथ। तो आयरन का फॉर्मूला Fe प्लस स्टीम क्या होती है, वाटर ही होता है, भाप होती है। क्या बनाएगा FeO फेरस ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2। लेकिन फेरस ऑक्साइड का या स्टीम का क्या बनेगा बेटा, जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3Fe 4H2O Fe3O4, ठीक है, और 4H2। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। सेकंड दिया हुआ है कैल्शियम और पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। तो कैल्शियम को देखिए सबसे पहले, कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व हो जाएगी। दूसरा हमें पोटाशियम को करवाना है वाटर के साथ। तो पोटाशियम प्लस वाटर गिव्स अस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो है रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, सैंपल्स दिए हुए हैं 4 मेटल्स के ABCD, और उनमें उनको ऐड किया गया है किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 by 1। तो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़िए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। एक रिएक्टिव मेटल के अंदर अगर हम डाइल्यूट HCl को ऐड कर देंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन when iron reacts with dilute H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन का पार्ट देखिए, अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब हम डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ। तो जब भी हम बेटा हमने पढ़ा था कि मेटल के साथ किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ अगर डाइल्यूट HCl ऐड होता है तो क्या इवोल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। दूसरा इसमें दिया हुआ है बेटा, जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं किस तरीके से। कोई भी मेटल है, मेटल का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे मेटल प्लस HCl के साथ डाइल्यूट HCl के साथ हमने जो है इसके नीचे लिख देंगे डाइल्यूट। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा MCl2 मेटल क्लोराइड प्लस क्या इवोल्व हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट था
राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो केमिकल इक्वेशन देखिए क्या होगी जब आयरन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो आयरन का सिंबल Fe प्लस H2SO4 क्या लिख देंगे, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है। क्या प्रोड्यूस होगा, FeSO4, आयरन सल्फेट जो है बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन होगी जब आयरन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे बेटा। कुछ और क्वेश्चंस इसमें हैं जो टेक्स्ट बुक के बीच में दिए हुए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है, ये मेरे को व्हाट्सअप करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।